Good morning, students. Today we are going to do grammar part of model test paper number 3, right? Yesterday we have done its reading part. Fine. So question number 5th is choose the adverbs of manner. So students, we haven't done the topic adverbs. तो adverbs होते क्या हैं? Adverb adds to the meaning of a verb. वर्ब के मीनिंग को ऐड करते हैं और एडवर्ब इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर एन एक्शन इज डन एंड व्हेन एन एक्शन इज डन. तो यहाँ पे 3 टॉपिक कवर होते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस आपको आता है जिसमें आपको क्वेश्चन पुट किया जाए कि चूज द एडवर्ब ऑफ मैनर, चूज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, चूज द एडवर्ब ऑफ टाइम, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मैंने कवर किए हैं, तो इनमें आपने क्वेश्चंस सेट करके देखना है कि इसमें हाउ आ रहा है क्वेश्चन में, व्हेन आ रहा है या वेयर आ रहा है. अगर ये तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं तो जिस पॉइंट में ये चीज़ कवर हो रही है वो पॉइंट आपका एडवर्ब होगा. सो लेट्स डू विद एग्जाम्पल. तो फर्स्ट है चूज द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में ऐसे में आंसर होता है हाउ. लेट्स डू. आई कैन रीड वेल. मैं अच्छे से रीड कर सकता हूँ. अगर हम इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाएं कि आप कैसे रीड कर सकते हो, हाउ कैन यू रीड, तो इसका आंसर बना आई कैन रीड वेल. रीड वेल तो अच्छे से, ये एडवर्ब है, राइट? सो ऑप्शंस आर गिवन. आई कैन रीड वेल, सो वेल इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. तो इसमें क्या बना? एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हाउ क्वेश्चन आया यहाँ. सेकेंड, टिक द ऑप्शन हैविंग एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो प्लेस में क्या क्वेश्चन बनेगा? वेयर. प्लीज वेट हेयर. यहाँ वेट करिए. तो इसका क्वेश्चन अगर आप बना के देखो तो कहाँ वेट करें? यहाँ. कहाँ? वेयर. तो वेयर. यहाँ हाउ क्वेश्चन बना था, यहाँ वेयर क्वेश्चन बना था. तो वेयर को जब आप आंसर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? हेयर. सो प्लीज वेट हेयर और नन. सो हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? थर्ड, चूज एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम गिवन सेंटेंस. आई शैल सी इट टूडे. मैं इसको आज देखूंगा. कब? क्वेश्चन क्या बना? कब देखोगी? तो व्हेन. व्हेन विल यू सी इट. तो इसका क्या आंसर है? टुडे. तो जो आंसर होगा वही एडवर्ब होगा, राइट? शैल सी इट, ये तो ऑप्शन में नहीं आएंगे एडवर्ब में. तो टुडे इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, फॉर्म एडवर्ब्स ऑफ स्लो. तो स्लो का एडवर्ब क्या बनेगा? तो अगर आपको सिंपल वर्ड आ जाता है कि किसी वर्ड से आपने एडवर्ब को फॉर्म करना है, बनाना है, तो आपने जस्ट उसके पीछे एल वाई यूज करना है. जिसके पीछे एल वाई है वो करेक्ट आंसर है. स्लोअर? नो. स्लोएस्ट? नो. स्लोली? यस. स्लोली इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ, टिक द करेक्ट प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन भी हमने नहीं की. प्रपोजिशन क्या होता है ये हम थर्ड क्लास में कर चुके हैं. ऑन, इन, विद, राइट? और क्या ऑप्शन होते हैं इसमें? एट होता है, आफ्टर, बिफोर, फॉर, टिल, बाय, फ्रॉम, टू. ये सब प्रपोजिशंस होती हैं. फाइन. तो प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, उसका रिलेशन सेंटेंस के बाकी वर्ड से जोड़ने के लिए. सपोज मदर इज कुकिंग डैश द किचन. तो यहाँ क्या आएगा? प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन क्या है? ये क्या है? द किचन, नाउन. तो नाउन के आगे लगेगा और ये जो प्रपोजिशन होगी ये पूरे सेंटेंस का आपस में रिलेशन बताएगा, राइट? मदर इज कुकिंग डैश द किचन. कुकिंग इन द किचन, कुकिंग एट द किचन, कुकिंग टू द किचन, कुकिंग बाय द किचन. तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कुकिंग इन द किचन, के मदर किचन में कुक कर रही है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Sixth is choose the correct preposition. He is on leave dash 1st April. तो वो 1st अप्रैल से लीव पर है. तो ऑन 1st अप्रैल? नो. फ्रॉम 1st अप्रैल? यस. कि वो 1st अप्रैल से लीव पर है. सो फ्रॉम, बी इज द करेक्ट ऑप्शन.
7th, यूज कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो कंजंक्शन टॉपिक भी हमने नहीं किया था, ये भी सिंपल है। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। दो सेंटेंस गिवन होंगे आपको, उनको आपने ऐसे वर्ड्स लगाने हैं कि वो सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस बन के उसकी जो सेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कंजंक्शन हमारे पास होते हैं एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ, एटसेट्रा। राइट। तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस। अगर आप इसको अच्छे से समझो कि वो इंटेलिजेंट है, वो केयरलेस है। इंटेलिजेंट है लेकिन वो केयरलेस है। राइट। जैसे एक पॉजिटिव है उसकी क्वालिटी, एक नेगेटिव है, तो इसमें हम बट यूज करेंगे। एंड कब यूज करेंगे? जब दोनों सेम होंगी। जैसे इंदु एंड बिंदु वर डांसिंग, तो इसमें क्या दो चीजों में ऑप्शन दिया गया है, ये राइट। नेक्स्ट, आई बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। राइट। और कब यूज करते हैं? प्लीज गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। कि जैसे मैंने आपसे पेन मांगा तो मैं बोलूंगी प्लीज गिव मी अ पेन और पेंसिल, या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो। राइट। सो इस सेंटेंस में आएगा ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 8th 9th 10th जो पार्ट है वो आपकी बुक में से लिया गया है, चैप्टर नंबर 13 एंड 14 की बैक एक्सरसाइज में से। राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जैसे हिंदी में कहते हैं ना भाववाचक संज्ञा, ये वही है फीलिंग वाली। तो इसमें सॉल्व का हमने नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो सॉल्व का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट। तो इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप अपने चैप्टर नंबर 13 और 14 की बैक एक्सरसाइज में कंप्लीट लर्न करोगे। राइट। तो ये हमने इसमें एक क्वेश्चन चाहिए था तो एक ही वर्ड चूज किया गया है। राइट। सो नेक्स्ट इज 9th, चूज एडजेक्टिव ऑफ ट्रूथ। तो ट्रूथ का एडजेक्टिव क्या होगा? ट्रूथ का एडजेक्टिव होगा ट्रू। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे हिंदी में करते हैं विशेषण, विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। चूज एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटी। तो एबिलिटी का एडजेक्टिव एबल। राइट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अंडर पार्ट बी। तो पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन है। राइट अ पैराग्राफ ऑन दिवाली। दिवाली पर पैराग्राफ हम अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन आपने लर्न किया हुआ है पहले, तो अब आप इजीली इसको राइट डाउन कर सकते हो। फाइन। लेकिन जिन्होंने लर्न नहीं किया तो लर्न करके करेंगे। नेक्स्ट 7th, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। कि आपने अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करना है कि उसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। राइट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सिलेबस में राइटिंग पार्ट में एक और लेटर है वेकेशन वाली, फ्रेंड को इनवाइट करने वाली, वो आपने कट कर देनी है। और जो लेटर है मंकी एंड द कैप सेलर, वो भी कट कर दोगे। राइट। तो जो इन 3 मॉडल टेस्ट पेपर में हमने कवर किया है वही हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, सो इसमें सबसे पहले राइटर्स एड्रेस होता है। राइटर मीन्स जो लिखता है उसका एड्रेस। जैसे हमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि उसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, तो यहाँ हमारा एड्रेस लिखेंगे। तो ये एड्रेस आपको यहाँ पे भी मेंशन हो सकता है कि यू आर आपका नेम आ सकता है और आपका एड्रेस दिया हो सकता है। लेकिन अगर आपका एड्रेस यहाँ गिवन नहीं है, ये सिंपल लिखा है राइट अ लेटर, तो आप अपना एड्रेस मेंशन करोगे। देन डेट, देन स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लैड, ग्लैड होता है हैप्पी, टू नो दैट यू हैव स्क्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन फाइनल एग्जाम्स। कि हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं कि मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई कि तूने फाइनल एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, पोजीशन सिक्योर की है। आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट योर सक्सेस, मैंने तेरी सक्सेस के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया। दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू, वो तेरे लिए बहुत खुश थे। वी कॉन्ग्रेचुलेट, वी मीन्स हम सब, यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, तूने बहुत अच्छी सक्सेस सिक्योर की है, अच्छी सक्सेस तुझे मिली है। सो हम ये लिए तेरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, तेरे को बधाई देते हैं। वी प्रे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, हम सब तेरे अच्छे
उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। विद लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, हम जैसे लिखते हैं ना कि स्नेह आशीष, वैसे लास्ट में लिख रहे हैं विद लव एंड बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियर फ्रेंड, नेम, यहाँ आप अपना नेम मेंशन करोगे, राइट। सो आपने ये 4-5 लाइन्स ही लर्न करनी है। दीज आर सो सिंपल लाइन्स। फाइन, लेट्स डू अगेन। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव secured first position in final exams. I told my parents about your success. They were very happy for you. We congratulate you on your brilliant success. We pray for your bright future. With love and best regards to your parents, your sincere friend, name, right? तो इस लेटर को आपने अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। फाइन। So next is literature section, which is of 30 marks. Attempt any 5 questions. So first question is, who was Akbar? Akbar कौन था? So Akbar was a great Mughal emperor who ruled over India for many years. तो अकबर कौन था? ग्रेट मुगल एम्परर था जिसने इंडिया में बहुत सालों तक राज किया था, राइट। सेकेंड, व्हाट डिड द कोरियर वांट बीरबल टू डू विद द जार? तो जो दरबारी थे वो क्या चाहते थे कि बीरबल इस जार के साथ क्या करे? The courier wanted बीरबल to separate each grain of sugar from sand. बीरबल चाहते थे कि शुगर को सैंड में से अलग किया जाए। थर्ड, what did the courier bring to the royal court one day? तो कोरियर जो थे, दरबारी थे, वो दरबार में एक दिन क्या लेके आए? क्या लेके आए थे? They brought a glass jar containing a mixture of sand and sugar. एक जार लेके आए थे जिसमें सैंड और शुगर का मिक्सचर था। नेक्स्ट, विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ द डे मेंशन इन द पोएम? तो जो पोएम है इंडियन वीवर्स, उसमें कौन से 3 पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं? डॉन, DAW, एंड डस्क, DUSK, एंड नाइट, राइट। नेक्स्ट, राइट डाउन गारमेंट्स वूवन फॉर बर्थ, मैट्रिमनी एंड डेथ इंडिकेटेड इन पोएम। तो पोएम में बर्थ के लिए कौन से गारमेंट्स बनाए गए हैं? मैट्रिमनी, मैरिज के लिए, और डेथ के लिए, राइट। तो बर्थ के लिए बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? वुवन फॉर है इसमें, तो बर्थ में बनाए गए न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, और मैट्रिमनी में फॉर क्वीन, एंड डेथ के लिए फॉर अ डेड मैन, राइट। आप लिखोगे गारमेंट्स वुवन फॉर birth, for a newborn child, and for a queen for matrimony, and for a dead man for death, indicated in this poem. How did बीरबल accomplish the given task? तो बीरबल को जो कोरियर ने टास्क दिया था कैसे कंप्लीट किया? The ants carried away the grains of sugar and बीरबल succeeded in accomplishing the given task. तो क्या किया था? जो ants थी, चींटियां थी, उन्होंने शुगर को वो अपनी एंट हिल तक लेके गई और बीरबल अपने टास्क को करने में सक्सीड हुआ, राइट। नेक्स्ट, ए 9th का ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। बीरबल वॉज अ डैश इन अकबर्स कोर्ट। ही वॉज अ मिनिस्टर, MINISTER, minister. Second, people were dash of Birbal's popularity. People were jealous, JEALOUS. Next 3 stages are dash, dash, and death. Childhood, youth, and death. Next, they weave bright dash in dash color. Bright garment in blue color. Often people play dash on Birbal. People play tricks on Birbal. Next, true, false. Birbal was a dim-witted man. No, it's false. Ants took away the sand with them. And sand लेके गई थी. False. वो sugar लेके गई थी. The emperor put Birbal's wit and intelligence to a test. Yes, it is true. They weave garments for all occasions. Yes, it is true. Next, the weavers are shown to be working seldom. क्या वो कभी कभी काम करते दिखाए गए हैं? No. They are
shown to be working constantly, so it is false, right? So next is last section, vocabulary part. First, this vocabulary part has been taken from back exercise of chapter number 13 and 14. First, complete the word by adding ant, ant or ant, ent as is appropriate. जो भी आपको suitable लगता है वो आपने ऐड करना. Moment, moment, moment. Next, differ, different, rent, different. Complete the word by adding ient or ent. Pat, patient, patient. So next, complete the word by adding shun or shun. Nation, nation. Application, cation, right? Fill in the blanks choosing the correct word. Her feet were bare, bare, bare. So bear and bear. Bear means nange paon. Seventh, please dash these figures. Please check, CHECK, check. तो ये चेक होता है जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. एट्थ, आई डोंट बिलीव इन द डैश सिस्टम. कास्ट, caste system, caste, caste. Ninth, give the meaning of chill. Chill means cold, cold, cold. Give the meaning of courier, attendant to the king. Right? So students, we have finished मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 ऑफ इंग्लिश ऑल्सो. हमारा मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर 3 मीन्स 1 2 3 हमारे मैथ्स के तीनों मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं. एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड 3rd मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश ऑल्सो. तो मैथ्स और इंग्लिश के आज हमारे 3 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होते हैं. फाइन. सो अंडरस्टैंड these model test paper, revise these again and again, right? And try to do practice of writing section. Fine. तो writing section की आपने अच्छे से practice करनी है. Fine. And do this model test paper also. Fine.